तो डिस्कस करते हैं नीट 2025 का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, दैट इज consider a water tank shown in the figure. It has one wall at x is equals to L and can be taken to be very wide in the z direction when filled with a liquid of surface tension S and density rho. The liquid surface makes angle theta naught is very less than 1 with the x-axis at x is equals to L. If y is the height of the surface, then equation for y versus x is, ये रहे आपके ऑप्शंस, ये रहा डायग्राम और हमें इन्फॉर्मेशन जो गिवन है दैट इज थीटा इज इक्वल टू sin थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू dy by dx और हमें बोला है g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको ये 3 फॉर्मूलेज मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदर मेथड्स भी हैं बट हाँ, आपको अगर फास्ट सॉल्व करना है एग्जाम टाइम में तो आपको ये 3 इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। नीट स्टूडेंट्स के लिए हैं तो उनको ये 2 फॉर्मूलाज तो पता होंगे, इन सिलिंड्रिकल मेनिस्कस और दैट इज surface tension, change in pressure is equal to surface tension divided by radius of curvature and that is change in pressure again that is equal to rho g h। ये 2 फॉर्मूलाज पता होंगे बट हाँ, ये वाली जो फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला जो हमारी निकालने का जो कि हमें मिलती है दैट इज y वर्सेस x ग्राफ पे कर्व जो हमारी है उस पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई भी किसी भी पॉइंट पे लेते हैं तो निकालने का फॉर्मूला हमारा ये होता है। ये नीट स्टूडेंट्स को आई थिंक नहीं पता होगा या फिर रियली किसी को मालूम होगा। हाँ, ये जे स्टूडेंट्स को पता होता है क्योंकि ये उनको मैथ्स में मिल जाता है, इसलिए उनको एक एक्स्ट्रा एज है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन अगर आपके नीट एग्जाम में है तो आप डेफिनेटली इसको स्किप करना इज़ अ बेटर ऑप्शन जिन्होंने भी किया होगा, क्योंकि दैट्स अ डेफिनेटली टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप सॉल्व भी कर लेते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा लेंदी अगर आप दूसरे मेथड से करेंगे विच इज़ इंटीग्रेट करके करेंगे, फोर्सेस निकाल के ऐसे यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे, फोर्स निकालेंगे एसएल करके, इसका एसएल sin थीटा ऐसे करके आप निकालेंगे तो इंटीग्रेट करके भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनके पास एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम बचा है, ठीक है। अगर अदर मेथड से करेंगे ऑलमोस्ट आपको 10 मिनट्स तो लग जाएंगे, 10 to 12 मिनट्स अराउंड लग जाएंगे। तो आई थिंक इतना टाइम आप लोग के पास नहीं होता है एग्जाम टाइम में, क्योंकि नीट एग्जाम इज़ द गेम ऑफ टाइम, ओके। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए, अगर नेक्स्ट ईयर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो जस्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। तो डिस्कस कर रहे हैं इन सिलेंडर मेनिस्कस, हमारा ये फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हमारा निकालने का फॉर्मूला होता है 10, ठीक है। और चेंज इन प्रेशर ये फॉर्मूलाज आप लोग को मालूम है rho g h। अब चेंज इन प्रेशर क्या है, दैट इज प्रेशर आउटसाइड एंड इनसाइड, बोथ में प्रेशर आउटसाइड एंड इनसाइड यहाँ पे दिख रहा है। तो हम दोनों जो इक्वेशन देख रहे हैं इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, परफेक्ट। दैट इज सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू rho g h। रो हमारी डेंसिटी है, जी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और एच क्या है, परफेक्ट हाइट है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोल के रखा है वाई इज़ द हाइट ऑफ द सर्फेस, यहाँ पे हमें वाई हमें हाइट गिवन है, ठीक है। तो हाइट की वैल्यू को यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं बाय वाई, और आर की वैल्यू तो हमें चाहिए, देखिए सरफेस टेंशन ये रहा रो जी एच वाई, हमें कुछ सिमिलर दिख रहा है, रो जी में हमें दिख रहा है, रो जी में कुछ है तो रो जी तो हमें कुछ चेंज नहीं करना, बचा हमारा रेडियस। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स हमें गिवन है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का तो 1 प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं गिवन है डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू थीटा एंड थीटा इज वेरी लेस देन 1, यानी कि बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो इसको हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज 3/2, सिंपली ये फॉर्मूला है, इसको हमने 0 ले लिया, अब 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा एंड दिस इज डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 + 0 दैट इज़ 1 आएगा, 1 ही आएगा, 1 का पार में हम कुछ भी ले, 2 ले 3 ले, हमारी वैल्यू आएगी परफेक्ट दैट इज़ 1 ही आनी है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई दैट इज़ 1 बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब सिंपली इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हमारी वैल्यू है आर, तो यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये 1 वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी और ये होल जो टर्म जो है हमारा परफेक्ट ऊपर में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये 1 हमारी रह जाएगी इधर और ये ऊपर में चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं s मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, क्लियर। और s हमारी मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर जाके क्या होगा, परफेक्ट दैट इज डिवाइड होगा। तो ये है हमारी इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में पूछा है x वर्सेस y का, डी स्क्वायर बाय वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी वाई बाय एस। तो ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज सेकेंड, ठीक है।